अस्सलाम वालेकुम। राइड मुझे यंगो पे मिली। अभी मैंने सवारी उठाई है यंगो पे। ये बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह ले रहे हैं दुकान से, सामने वाले से। तो स्टॉप पॉइंट जैसे आपको डलवाती है तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना वेटिंग पे रखनी है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी किस तरीके से रखनी है। ये आ जाता है वेटिंग का ऑप्शन। अब जब इस पे आप स्टार्ट करोगे तो आपकी राइड स्टार्ट हो गई। ये राइड मैंने स्टार्ट कर ली। और अगर स्टॉप पॉइंट इसने डाला हुआ है तो आपने क्या करना है, ये अपने वेटिंग पे रखनी है अपनी। तो वेट पॉइंट आप किसके। अभी मैं ये सफूर वाली साइड पे हूँ और यहाँ पे मैंने अभी राइड स्टॉप की है। पॉइंट ब्रेक पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है वेटिंग पे। मैंने राइड जेल रोड से राइड अभी आई है मेरे पास। और इसने जो डेफिनेशन डाली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेफिनेशन कहाँ की डाली हुई है। बिटाई करने की इसने डेफिनेशन डाली हुई है। रोड की साइड अभी यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। सामने से आएंगे बाइक और उनको मैंने लेके जाना होगा अभी बिटाई कॉलोनी वाली कोरंगी की साइड पे करके। उसने मुझे बताया कि आप मस्जिद वाली साइड पे खड़े हो जाना। तो ये मस्जिद वाली साइड है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। कोरंगी बिटाई में मैंने राइड छोड़ी। और अभी मैं एप्लीकेशन में, क्योंकि मेरे पास जो एप्लीकेशन में राइड में ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई आप बैलेंस जो है ना टॉप अप करवा दें। अभी ये ऊपर से लाइन के राइड लाइन आ रही है बैलेंस। इजी पैसा पे मेरा अकाउंट बना हुआ है तो अभी ये टॉप अप होगा इजी पैसा पे। ये आ चुके हैं मेरे 200 यहाँ पे टॉप अप हो चुके हैं अभी मैं। अच्छा, मेरे पास यही PMT कॉलोनी से राइड आई थी, लेकिन अभी उसके पास में कम 1 किलोमीटर में उसके पास जैसे पहुंचा तो उसने राइड मेरी कैंसिल कर दी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये राइड मेरे उसने कैंसिल कर दी, लेकिन 1 किलोमीटर मैंने उनके पास जो है ना ड्राइव की। और सुबह के 6 बजे और आपके भाई ने सैरी भी कर ली बाहर, क्योंकि आज मैंने नाइट पे काम किया। और मुझे अभी राइड एक आई है वो सोल्जर बाज़ार से, अभी इसको लेने के लिए जा रहा हूँ। और सोराबकोट की इसने डेफिनेशन डाली हुई है। अभी मैंने उनको सोराबकोट ड्रॉप करना है। आ चुका हूँ अलासिफ स्क्वायर पे। सवारी जो थी वो मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दी और यहीं से मुझे यंगो पे एक राइड आई, लेकिन उसने जो लोकेशन डाली थी वो अलासिफ स्क्वायर की डाली थी। यहाँ जैसे उनके पास में पहुँच गया तो मैंने अराइव कर ली। फ़ोन उसका मेरे पास आया, पंजाब अड्डे पे खड़ा हुआ हूँ। तो हालांकि पंजाब अड्डा मेरे से 2-2.5 किलोमीटर का फासले पे था, तो उसको मैंने राइड मैंने वहीं कैंसिल कर दी। अच्छा, अभी मेरे पास यहाँ से राइड, मेरे पास अभी राइड है यहाँ से आ रही है, लेकिन दूर दूर की आ रही है राइड है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये इन ड्राइव की मेरे पास राइड आ रही है कम से कम 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। लेकिन ये राइड और फेयर भी आप देख सकते हैं, फेयर कितना आ रहा है इसका। 720 रुपये का फेयर आ रहा है। और 17 किलोमीटर की राइड थी, 720 रुपये का फेयर आ रहा है। मतलब फेयर भी कम आ रहा है ना। ये भी अगली राइड आई मेरे पास, लेकिन ये भी किसी काम की नहीं है। फेयर आप देख सकते हो, फेयर इसके कितने आ रहे हैं। 4 किलोमीटर मुझे जाना पड़ेगा और 720 रुपये फेयर आ रहे हैं। क्या फ़ायदा। राइड भी बड़ी दूर दूर से आ रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमारे जो राइडर है, वो जो हमारे कैप्टन है, वो वहाँ पे है नहीं। तो इसलिए ये दूर दूर की राइडें अभी दे रहे हैं मुझे। अच्छा, हम तो LPG पे चलाने वाली, हमारी जो गाड़ियाँ वो LPG पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं। जो पेट्रोल पे गाड़ी चलाते हैं उनका क्या होगा। अब उनके लिए तो बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि 550 रुपये की राइड होती है और उसको फिर इस पर कंपनी की चार्जेस भी कटौती होती है 13-14% की। क्या बोल रहे हैं। 3-3 किलोमीटर की राइड आ रही है। जो पिक लोकेशन इसकी डिलीवरी है वो 3 किलोमीटर की दूरी पे। अब उसके पास जैसे मैं जाता हूँ तो अगर फिर जब ड्राइव राइड हमारी होती है वो 10 किलोमीटर की राइड होती है, लेकिन उसके जो फेयर हैं वो 600 रुपये तक फेयर आते हैं उसके। लेकिन बेकार है, ऐसे राइडें उठानी नहीं चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, वो इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप देख लें कि किस तरीके से इनके फेयर आ रहे हैं। आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि फेयर इससे कितने आ रहे हैं। आज आपके बाइक का हुआ नुकसान, हैंडल तोड़ दिया एक सवारी ने। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा हैंडल टूटा हुआ है। ये हैंडल टूटा हुआ है, ये देखें।
इसका लॉक टूट गया बाहर से, ये भी खुलेगा नहीं। यहाँ से खोलने की कोशिश करो लेकिन नहीं खुलेगा, ये टूट गया इसका। इसके नेक के अंदर से जो थे वो टूट गए। अभी हैंडल मुझे नया लगवाना पड़ेगा और नया लेके फिर उसको फिटिंग करवानी है। आपको पता है ये कम से 1000 रुपये की कहानी जाएगी। और इसके बारे में ना इंड्राइव वालों को पता है ना यंगो को पता है। ये अभी मैं जितनी भी राइडें उठा रहा हूँ वो इंड्राइव की राइडें। आज मैंने इंड्राइव पे काम किया है और यंगो पे आज मैंने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि यंगो के हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा है कि मैं किस तरीके आगे से जाएंगे। उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे, सवारी उठाते हैं, फिर जाते हैं एक्सप्रेस मोटरवे पे, सीधा जाएंगे सदर वाली साइड पे, वहाँ इनको ड्रॉप करेंगे। और ये रास्ता में शॉर्ट रहेगा। अगर मैं यूनिवर्सल रोड से जाता हूँ तो वहाँ से मुझे ट्रैफिक भी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक होगा। और यहाँ से मुझे 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ से मुझे कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तो ये रास्ता बेहतर रहेगा, इसीलिए मुझे जाना है अभी ये एक्सप्रेस मोटरवे से। और ट्रैफिक इतना सारा जाम हुआ है और पता नहीं क्या मसला है, आज टूटबाजी की वजह से ट्रैफिक इतना सारा जाम पड़ा हुआ है। ये हसन स्क्वायर का बैक साइड वाला रास्ता है, लेकिन रात के 2 बज रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। बस ये कि एक सवारी है, इसको मैंने यहाँ से रिसीव करना है। ये आ गया तारिक रोड और यहाँ से मुझे अभी एक राइड आई है, उसको मैंने लेके जाना है गुलजार जरी। तारिक रोड डॉल्मेन मॉल वाले रोड पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसे ना तो मुझे यंगो वाले नज़र आ रहा है, ना मुझे इंड्राइव वाले नज़र आ रहा है, कोई भी अपना कैप्टन नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई नाइट पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं, सारे डेमी चले गए, डेमी सारे राइडें उठा रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि दिन से रात में काम अच्छा होता है, लेकिन उसको यही पता होना चाहिए कि रात में कहाँ कहाँ से शिफ्टें आती हैं। बाज़ दफ़ा लोग ऐसी शिफ्टें नहीं उठाते हैं। अभी मैं हाईवे और पंजाब अड्डे से गुज़र रहा हूँ। आज मैंने नाइट पे काम करना है, तो इंशाल्लाह आज मेरी होगी नाइट। कल फिर सुबह में मैं 10-11 बजे चला जाऊँगा घर। काम की कंडीशन ये है कि अभी राइडें नहीं आ रही और 11 बजे का टाइम हो रहा है, तो ये हालात चल रहे हैं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस तरीके से इनके हालात अगर इस तरीके से इनका काम चलता है तो फिर लाज़मी बात है कि कैप्टन को कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से इन लोगों ने फेयर भी कम करवा दिए और ऊपर से राइडें भी दी होगा। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैं कल रात से निकला हूं काम पे और मैंने नाइट में भी काम किया और अभी 11 बज रहे हैं। बस ये है कि अभी मैं जाऊंगा घर पे जाऊंगा तो फिर देखता हूं, अगर शाम के टाइम मैंने अफ्तारी के बाद फिर मैंने गाड़ी निकाली तो सही है, नहीं है तो कोई मस्त टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने काम कितना किया वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 4000 रुपये काम किए और 4000 में ये 1500 रुपये की गैस गई। मैं 1500 रुपये की गैस डलवाऊँगा और 2500-3000 रुपये जो होंगे वो मेरी बचत होगी। और आम दिनों की मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं नाइट में काम करता था तो 7-8 हज़ार रुपये की मेरी ये बचत होती थी और गैस निकाल के। और अभी कंडीशन ये वो आपके सामने है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि काम की क्या रूटीन है, क्या कंडीशन है। तो भाई मैं ये भी बता देता हूँ कि जो जॉब करने वाले अफराद हैं वो सही है। उसका ये है कि अगर वो दिन में जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में गाड़ी भी चला रहे हैं, तो बेस्ट काम है ये भी। क्योंकि जो दिन में जॉब कर रहे हैं वो मंथली उसको जो सैलरी मिलेगी उससे ये है कि आप अपनी घर की सेटिंग चला सकते हो। और इसका तो आपको पता ही, तो हवाई रोज़ी का है तो है, नहीं है तो नहीं है। यह आ गया जौहर मोड़ और अभी आप देखें यहाँ पे मतलब बिल्कुल सन्नाटा हो गया, रोड बिल्कुल खाली हो चुके हैं यार। अच्छा शाम के टाइम पे फिर काम सही होता है, ये है कि शॉपिंग पे लोग जाते हैं ना तो रश पे शाम के टाइम पे खाना पीना और ये शॉपिंग वगैरह इसमें फिर ये काम होता है टाइट।
लेकिन अभी जो है अभी सन्नाटा है, आपको पता है कि रोज़े में सन्नाटा होता है। गाड़ी अपनी है वो तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन यार जो जिसने वेंडर से गाड़ी उठाई है उसका क्या हाल होगा। वेंडर को ये कि जो 2500-3000 रुपये वेंडर के होंगे वो अपनी जेब से भरता है। और भी तरीका है इसका, अगर आप नाइट में काम करोगे, मैं तो आपको मशवरा ये दूंगा कि भाई आप नाइट में काम करो। नाइट में ये है कि काम अच्छा होता है, ये कि भाग दौड़ रहती है, सही काम होता है नाइट में। लेकिन अगर आपने काम करना है तो फिर नाइट में आप काम करो। नाइट में आप ये 2-4 दिन आप नाइट में काम करो, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपने दिन की सेटिंग बनाओ, वो मसला नहीं है। लेकिन जब तक यार आप नाइट में काम करो, मैं तो आपको ये मशवरा दे सकता हूँ।